राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल स्यापा, जहां पर हम देते हैं आपको राधा कृष्ण की पूरी स्टोरी अपडेट। फ्रेंड्स, आज रात के एपिसोड की शुरुआत होती है श्री कृष्ण के साथ, जो कि बाल गणेश को बांसुरी देखकर काफ़ी ज़्यादा निश्चिंत हो जाते हैं। और दूसरी तरफ जो बाल गणेश है वो बांसुरी बजाने की बहुत कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी बांसुरी से जो सुर निकलते हैं वो इतने ज़्यादा बेसुरे होते हैं, जिसे सुनकर रेवती, शाम, राधा सभी अपने कानों पर हाथ रख लेते हैं। बाद में काफ़ी टाइम हो जाने के बाद शाम आता है बाल गणेश के पास और कहता है, रहने दीजिए श्री गणेश, आपके इस स्वर से ऐसा ना हो कहीं उत्सव का आनंद ही खराब हो जाए। बाल गणेश को बुरा लगता है। ये देखकर राधा उन्हें समझाती हैं और कहती हैं कि आप बिल्कुल भी उदास मत होइए, आप अभ्यास कीजिए और मन में कृष्ण का नाम लीजिए और फिर से कोशिश करते रहिए। वैसे भी आप किसी की बात पर बिल्कुल भी गौर मत करिए, प्रयास करने ही से सब सफल होते हैं। राधा यहाँ पर बाल गणेश को समझाने की कोशिश करती हैं कि कौन सा हाथ बांसुरी पर कैसे रखा जाता है और कौन सी उंगली कब चलाई जाती है। जिसे सुनकर बाल गणेश कहते हैं कि ठीक है राधा माँ, जैसा आपने कहा मैं अब दिल से प्रयास करूँगा और मैं बांसुरी बजाने की पुनः कोशिश करता हूँ। इधर गौरी माँ बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो रही होती हैं ये सब कुछ देखकर, और वो महादेव से कहती हैं, अब गणेश मेरे लिए यहाँ आकर बांसुरी बजाएगा। श्री कृष्ण से मेरा पुत्र एक और गुण जो सीख रहा है। यहाँ पर महादेव कहते हैं कि आपकी बात तो ठीक है, लेकिन ये क्या कि मेरे लिए वो मेरा भी पुत्र है, उसकी बांसुरी की धुन सुनने के लिए मैं भी उतना ही उत्सुक हूँ जितना कि आप। लेकिन यहाँ माँ पार्वती कहती हैं कि नहीं, पहले मेरा पुत्र मेरे लिए ही बांसुरी बजाएगा, उसके पश्चात आपको सुनना है तो आप सुन लीजिएगा। यहाँ पर महादेव कहते हैं कि हाँ सत्य है, वैसे भी माता का सर्व अधिक और सर्वप्रथम अधिकार जो होता है, लेकिन प्रिय माता, जब आपका मन प्रसन्नित हो जाए तो क्या आप उसके बाद बाल गणेश को मेरे लिए बांसुरी बजाने की आज्ञा दे देंगी। तो यहाँ माँ पार्वती कहती है, हाँ ठीक है, देखा जाएगा। ये सुनकर महादेव और गौरी एक दूसरे को देखकर हंसते रहते हैं। इधर दिखाया जाएगा कि द्वारिका में बाल गणेश को कोशिश करते करते रात हो जाएगी और वो बांसुरी बजाने की कोशिश करते रहेंगे, लेकिन वो नहीं बजा पा रहे होंगे। तभी श्री कृष्ण आएंगे और उन्हें देखेंगे दूर से खड़े हुए। गणेश कहते हैं, इतनी कोशिश करने के बाद भी मैं क्यों नहीं बजा पा रहा हूँ, आखिर ये बांसुरी कैसे बजेगी। कृष्ण कहते हैं कि बांसुरी बजाने के लिए सरल इतना कुछ कार्य नहीं है, लेकिन प्यार से सब कुछ सरल हो जाता है। इधर गौरी बाल गणेश की कोशिश देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और कहती हैं कि मेरा पुत्र आखिर बांसुरी बजा क्यों नहीं पा रहा है। सुबह से संध्या हो गई, लेकिन वो बांसुरी में बजाने के प्रयास में सफल नहीं हो रहा है। इधर श्री कृष्ण कहेंगे अपने आप से ही कि जब मन में कोई भार होता है तब हम प्रेम अपने हृदय में नहीं बसा पाते। जैसे ही वो मन का भार निकलेगा तभी यहाँ पर बाल गणेश बांसुरी अच्छे से बजा पाएंगे। इधर दिन हो जाता है और श्री कृष्ण सो रहे होते हैं, लेकिन बाल गणेश फिर से बांसुरी की बेसुरी धुन बजा रहे होते हैं और रोना शुरू कर देते हैं और रोते रोते कहते हैं, मुझसे ये नहीं बज रही है, मेरे मन में कहीं कोई भार तो नहीं। हाँ, मामा श्री ने सत्य कहा था, अगर मन में भार होगा तो बांसुरी नहीं बजा पाऊंगा। मेरे मन में लगता है चोरी का भार है। मैंने तो माँ राधा से भी छुपाया है कि मैंने चोरी की है, और उल्टा मैंने मामा श्री पर ही दोष डाल दिया और बुरी तरीके से रोने लगते हैं। ये देखकर कृष्ण दूर से कहते हैं कि अब तुम समझ चुके हो और कला सीखने के लिए मन से ग्लानि दूर होनी चाहिए। जैसे जैसे तुम्हारे मन से ग्लानि दूर होगी, तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा, वैसे वैसे तुम इस कला में निपुण होते जाओगे। इधर राधा बहुत प्यार से मोदक बना रही होती हैं, तभी श्री कृष्ण आकर उनकी हेल्प करवाने लगते हैं। राधा यहाँ पर कहती हैं कि कृष्ण तुम मोदक बनाओगे। राधा कहती हैं कि लेकिन बाल गणेश देखो ना, सुबह से बांसुरी बजाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है, और उन्होंने तो सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। कृष्ण कहते हैं कि कोई बात नहीं राधा, तुम अच्छे से मोदक बनाओ, क्या पता वो बहुत सारे मोदक खा लें और साथ में मैं भी खा लूँ। राधा खुश होती हैं और कहती हैं, लेकिन कृष्ण तुम मोदक खाओगे, आखिर ऐसा कैसे संभव होगा। यहाँ पे श्री कृष्ण कहते हैं, केवल मैं मोदक खाऊंगा ही नहीं बल्कि क्या पता मैं स्पर्धा भी कर लूँ। यहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि हाँ ऐसा ही कुछ होने वाला है, तुम बस मोदक बनाओ और एक काम करना, साथ में खीर भी बना लेना।
राधा कहती हैं कि कृष्ण, एक नन्हे से बालक से तुम स्पर्धा करोगे, उन्हें बुरा लग गया तो? उनका मन अभी बहुत ही कोमल है और चंचल है, अगर वो तुमसे हार जाएंगे तो उन्हें बुरा नहीं लगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बल्कि वो बहुत सारे मोदक खाने वाले हैं और यहाँ पर सिर्फ तुम मोदक और खीर बनाने का प्रबंध करो, अगर तुम बाल गणेश से प्रेम करती हो तो। गणेश जी यहाँ पर देखते हैं कि राधा रानी और श्री कृष्ण बहुत सारे मोदक लाए हैं, तो इसे देखकर कहते हैं मेरा खाने का मन नहीं है। कृष्ण कहते हैं कि हाँ हाँ, मन नहीं है तो भला तुम पचा भी नहीं पाओगे, इसलिए राधा रहने दो। मैं तो कह रहा हूँ बाल गणेश की क्षमता पचाने के इतने सारे मोदक है ही नहीं। गणेश जी एक्साइटेड होकर कहते हैं कि मामा श्री, आपको कुछ ज्ञात नहीं है, मैं तो समस्त सृष्टि का जल भी पी सकता हूँ, आपको कुछ भी नहीं पता। कृष्ण कहते हैं अच्छा ऐसी बात है तो फिर हो जाए प्रतिस्पर्धा, देखते हैं कौन जीतता है, कौन कितने मोदक खाता है। गणेश जी कहते हैं कि ठीक है, और एक सबसे पहले शुरू होती है मोदक खाने की स्पर्धा, जिसमें बाल गणेश जीत जाते हैं। ये देखकर श्री कृष्ण कहते हैं कि अभी खीर की स्पर्धा बाकी है, और एक के बाद एक खीर आती है और यहाँ पर इन दोनों का कंपटीशन चलता है, जिसे देखकर सब बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि बहाने से ही सही श्री कृष्ण ने बाल गणेश को पूरा भोजन जो करा दिया होता है, लेकिन यहाँ खीर के कंपटीशन में श्री कृष्ण जीत जाते हैं, जिसे देखकर यहाँ पर वो समझाते हुए बाल गणेश को कहते हैं कि जिस कार्य में प्रेम होता है, जिस कार्य में मन लगता है, उस कार्य में हमें सफलता मिलती है। जैसे कि तुम्हें मोदक प्रिय है तो तुम मोदक खाने में सफल रहे, मुझे खीर प्रिय है इसलिए मैं खीर खाने में सफल रहा। उसी में जीत होती है जो कार्य मन से किया जाता है। और यहाँ पर श्री कृष्ण बहुत ही अच्छी सीख देते हैं बाल गणेश को, जिसके बाद यहाँ पर बाल गणेश कहते हैं कि मामा श्री, क्या आप मुझे बांसुरी बजाना सिखाएंगे? तो श्री कृष्ण कहते हैं हाँ क्यों नहीं, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। और यहाँ पर दोनों माँ सरस्वती के सामने नतमस्तक होते हैं और आशीर्वाद लेते हैं और कहते हैं कि मामा श्री, आप मुझे अपनी ही भांति सुरीली बांसुरी बजाना सिखा दीजिए। और यहाँ पर श्री कृष्ण बाल गणेश को एक एक करके अपने सारे राज बताते हैं कि कैसे बांसुरी बजाने के लिए कौन सी टेक्निक कैसे पकड़ना चाहिए, और यहाँ पर दोनों ही थोड़ा थोड़ा मेलोडियस बांसुरी बजाना शुरू कर देते हैं, जिसे सुनकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं। बाल गणेश हल्की हल्की सुरीली बांसुरी बजाना शुरू कर देते हैं, जिसे देखकर राधा बहुत खुश होती हैं और वो भी अपनी बांसुरी लेकर के आ जाती हैं। और यहाँ आज रात के एपिसोड में बहुत ही खूबसूरत दृश्य देखने के लिए मिलने वाला है आप सभी को, क्योंकि बाल गणेश, श्री कृष्ण और राधा रानी मिलकर के सभी बांसुरी बजाने वाले हैं और साथ में डांस भी करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होगा। और जैसे ही श्री कृष्ण बांसुरी बजाना सिखा देंगे बाल गणेश को, राधा बहुत खुश हो जाएंगे और कहेंगे कि चलो हम चलकर सबको बांसुरी सुनाते हैं। बाल गणेश कहते हैं नहीं माँ राधा, जब तक मैं ना कहूँ आप किसी को भी मत बताना कि मुझे अच्छे ढंग से बांसुरी बजाना आ गया है। मैं चाहता हूँ कल झूलन यात्रा में मैं सबके समक्ष बांसुरी बजा कर के सबको चौंका दूँ। और यहाँ पर बाल गणेश राधा को हक करते हैं और साथ में श्री कृष्ण को भी बुला लेते हैं और कहते हैं मामा श्री आप भी आइए, और ये तीनों हक करते हैं। यही हो जाएगा रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा देखिए नेक्स्ट रिपोर्ट में। साथ ही हमारी ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।